सो वंस अगेन अ वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडीज विद ट्विंकल शर्मा। तो भाई आपको पता है कि जैसे आपका परसों एग्जाम है ना, तो उसके लिए फास्ट रिवीजन करनी है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रही हूँ आपको जो एग्जाम्स में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं आपके। अगर ये क्वेश्चंस कर लोगे ना 95% मार्क्स आपके कहीं पे भी नहीं जाते। तो यूनिट 1 जो आपकी आती है, चैप्टर 1 है मैनेजमेंट, उसमें से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका निकल के आता है दैट इज द नेचर हो गया या फीचर हो गए मैनेजमेंट के। ठीक है, आपको फीचर्स तो मैनेजमेंट के पता है कि क्या है, कि गोल ओरिएंटेड होता है, मल्टी डायमेंशन होता है, ठीक है, ऑन गोइंग प्रोसेस है, मतलब कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, साइंस आर्ट है, ग्रुप एक्टिविटी है, इंटेंजिबल फोर्स है, परवेसिव है और पर्पसफुल एक्टिविटी है। ये तो इसका फीचर हो गया। नेचर की बात करें तो नेचर में तो आपको पता ही है क्या आता है, आर्ट आता है और साइंस आता है, कि जो आपकी मैनेजमेंट है वो आर्ट है एज वेल एज आपकी साइंस भी आती है। ठीक है, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया वो है आपका फंक्शन ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या है। आपको मैंने पहले भी बताया था, फंक्शन हो या प्रोसेस हो दोनों सेम है, जिसमें क्या आता है आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका केस स्टडी में जरूर आएगा। तो फंक्शंस बहुत ही अच्छे से करके जाना, हो सकता है प्रोसेस की फॉर्म में आ जाए या फिर आपका फंक्शन की फॉर्म में भी आ सकता है। तो एसेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है एसेंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन। आपके जो चैप्टर 1 है उसके लास्ट में दे रखा है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, एसेंस पूछा तो आपको बताना है कि कोऑर्डिनेशन है, मैनेजमेंट का फंक्शन है, ठीक है, हर लेवल पे चाहिए और मैनेजमेंट के फंक्शंस में भी चाहिए और मैनेजमेंट के लेवल पे भी नेसेसरी होता है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर 2 है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ से भी दो क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में से आता है, ये केस स्टडी में से आएगा और ये करके जाना बहुत अच्छे से। ठीक है, अगर 14 प्रिंसिपल्स लर्न करने हो तो उसके लिए मैंने आपको एक टेक्निक भी दे रखी है, डाडा सी यू द क्रॉस, उसमें से आप कंप्लीट कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपका साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में से, जहाँ पे फंक्शनल फॉर्मेनशिप है आपका, ठीक है, मेथड स्टडी है, डिफरेंट पीस वेज सिस्टम है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड हो गया और कॉपरेशन नॉट द इंडिविजुअलिज्म। ये सारे हैं आपके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट, ये जो चैप्टर है आपका 5 मार्क्स का है। ठीक है, तो इसके जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, तो इसमें से एमसीक्यूज आएंगे जो आपके डायमेंशंस पे आएंगे। ठीक है, और जो बचे हुए 3 मार्क्स है वो आपके फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में से आ सकता है, कि बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर बताओ, या फिर डिमोनेटाइजेशन पे आएगा। डिमोनेटाइजेशन मतलब नोटबंदी, जो आपने अभी देखा ही था। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका प्लानिंग, प्लानिंग में से भी क्वेश्चन आते हैं। देखो प्रोसेस इतना नहीं आता है बट स्टिल प्रोसेस अच्छे से करके जाना। प्रोसेस मीन्स एस डाइज एफ, ये बस यही आपको लर्न करना है, यहाँ से आपको याद आ जाएगा प्रोसेस में है क्या। एस डाइज इफ, देखो एस से क्या आता है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डी मीन्स डेवलपिंग द प्रेमिसेस, आई मीन्स आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, ई मीन्स इवेल्युएटिंग द अल्टरनेटिव, एस मीन्स सिलेक्शन एंड अल्टरनेटिव, आई मीन्स इम्प्लीमेंटिंग द प्लान और एफ से फॉलो अप। ठीक है, जब प्लानिंग का अगर आपको मीनिंग पता है, प्रोसेस पता है, तो उसकी लिमिटेशंस बहुत अच्छे से आप लिख ही सकते हो। नेक्स्ट जो आपका 10th क्वेश्चन निकल के आता है टाइप ऑफ प्लान। ठीक है, टाइप ऑफ प्लान्स में आप क्या बताओगे कि जो आपके प्लान्स हैं वो सिंगल यूज हैं या फिर स्टैंडिंग यूज है। सिंगल यूज प्लान मतलब जो शॉर्ट टर्म के लिए बनता है, ठीक है, और स्टैंडिंग यूज प्लान जो एक बार बनता है और लॉन्ग टर्म के लिए बनता है। ठीक है, उसी के ऊपर काम करते हैं, जैसे आपकी पॉलिसीज हो गई, ठीक है, रूल्स जो रेगुलेशन है वो आपकी सिंगल यूज प्लान में आता है, स्ट्रैटेजीज हैं वो आपकी, वो भी सिंगल यूज प्लान है। ठीक है, बार बार बनाते हो आप, बजट है वो सिंगल यूज प्लान है। तो क्वेश्चन यहाँ से या तो डिफाइन करने के लिए आ जाएंगे ये दोनों, या फिर आपको आ जाएगा कि आइडेंटिफाई करो कि सिंगल यूज प्लान है या फिर आपका स्टैंडिंग यूज प्लान है। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर में भी देखो जहां से स्टार्टिंग होती है वो आपके प्रोसेस से होती है। अब इस प्रोसेस को लर्न करने के लिए मैंने आपको एक टेक्निक दी थी, आइडिया। आइडिया की स्पेलिंग होती है IDAE, ठीक है, सॉरी IDEA होती है, बट आपको ये लर्न नहीं करना है। आपको क्या लर्न करना है, IDAE। ठीक है, इसमें से ये आपका पूरा प्रोसेस निकल के आ जाता है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। नेक्स्ट आता है फंक्शनल एंड द डिविजनल स्ट्रक्चर। यहाँ से भी क्वेश्चन है, फंक्शनल मतलब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे एक प्रोडक्ट एक होता है बट उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, जहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं। ये आपका केस स्टडी में आ सकता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। इससे क्वेश्चन हर बार आपके पास आया है। डेलीगेशन क्या होता है, जहाँ पे आप लोग क्या करते हो, पास करते हैं हमारी जो अथॉरिटी होती है फ्रॉम टॉप लेवल टू द लोअर लेवल। ठीक है, हर लेवल में होता है। ये क्या होता है, वर्कलोड कम करती है मैनेजमेंट के
की टेक्निक होती है, ईजी होता है किसी को काम देना, यहाँ पे सबऑर्डिनेटर्स वैसे फ्री होते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जब आपको पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों मैनेजमेंट देती है और ये लार्ज स्केल पे किया जाता है, तो ये डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन हो गया आपका। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है स्टाफिंग, स्टाफिंग में आपको पता ही है कि 2-3 टॉपिक ही निकल के आते हैं। एक तो आपका सिलेक्टिंग का प्रोसेस हो गया, प्लस कॉमन टेक्निक जो आप ऑन जॉब ऑफ जॉब ट्रेनिंग में यूज करते हो। जो आपकी ऑफ जॉब ट्रेनिंग है ना, इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है वेस्टिब्यूल स्कूल, वो बहुत अच्छे से करके जाना क्योंकि उसके ऊपर केस स्टडी आती है, या फिर आपसे पूछ लेंगे ऑन जॉब ट्रेनिंग की टाइप्स क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास रिक्रूटमेंट वाला टॉपिक है। रिक्रूटमेंट सोर्स मतलब जहाँ पे आप बताते हो कि लोगों की हायरिंग करते हो, इंटरनल होती है और एक्सटर्नल होती है। जहाँ पे आप बता देते हो कि इंटरनल में क्या आता है, ट्रांसफर आता है, प्रमोशन आता है, और एक्सटर्नल में एडवर्टाइजमेंट हो गए, कैजुअल कॉलर्स हो गए, वो सारे आपके एक्सटर्नल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का चैप्टर आपको पता है, इसमें आपके 4 एलिमेंट दे रखे हैं जो सबसे ज्यादा आते हैं। जहाँ पे पहला होता है आपका सुपरविजन, सेकंड होता है लीडरशिप, थर्ड आता है कम्युनिकेशन, ठीक है, और एक और आता है आपका मोटिवेशन। अब आपको पता है मोटिवेट कैसे होगा एम्प्लॉय, फाइनेंशियल होगा या फिर नॉन फाइनेंशियल होगा, इनकी टाइप्स अच्छे से करके जाना। मैस्लो हायरार्की का आपका मॉडल है जो आपकी ट्रायंगल की शेप में है, ये आपका प्रोसेस कभी कभार पूछ लेते हैं, केस स्टडी में क्वेश्चन आएगा। लीडरशिप का स्टाइल है, लीडरशिप के स्टाइल में आपको पता है कि 3 लीडरशिप स्टाइल होते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और फ्री रेन, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। नेक्स्ट आपका बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे आप बोलते हो अपने आइडियाज को एक्सचेंज करते हो, ठीक है, मे बी इनफॉर्मल और इनफॉर्मल वे, तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो, जो आपने पढ़े थे इसमें बैरियर्स आपके सिमेंटिक बैरियर हो गया, साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो गया, पर्सनल बैरियर हो गया, तो वो सारे बैरियर्स आपके पास क्वेश्चन में आ सकते हैं और ये क्वेश्चन भी आपके पास डायरेक्ट आने के चांसेस ज्यादा है। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है कंट्रोलिंग, बुक 1 का सबसे लास्ट टॉपिक है, इसमें बस 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, यहाँ पे आपको कंट्रोलिंग का प्रोसेस बताना है, या फिर आपके पास क्वेश्चन आएगा कि आपकी जो कंट्रोलिंग है उसको बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग क्यों बोलते हो, ठीक है। जो प्लानिंग है, प्लानिंग आपकी क्या आता है, सिर्फ फॉरवर्ड लुकिंग है जो आगे के बारे में सोचती है, और कंट्रोलिंग है वो क्या करती है, जो आपने प्लान डिसाइड करे थे, ठीक है, जो आपने प्लानिंग में काम करा था, अब उसको देख के आप देखते हो कि आपने काम वैसा करा या नहीं करा, इसलिए आप इसको बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग बोलते हो। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बुक 1 से, ठीक है। अब बुक 2 की बात करते हैं तो आपका फर्स्ट जो चैप्टर आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस ज्यादा है कि फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी क्यों है आप लोगों के लिए, ठीक है, क्यों फाइनेंस की प्लान कर रहे हो, ताकि आपको कोई सरप्राइज ना मिले, कोई शॉक ना मिले, पैसा उसको अच्छे से अरेंज कर सको, रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर सको, फंड्स हैं उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सको। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें से है वो है आपका फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं, जो आपने ये 3 टाइप के डिसीजन पढ़े थे ना, फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, तो इन 3 पे आपसे डायरेक्ट फैक्टर्स पूछ लेते हैं कौन से अफेक्ट करते हैं, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आता है। नेक्स्ट आपका इसमें फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल से भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। फिक्स कैपिटल जहाँ पे आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए करते हो, और वर्किंग कैपिटल वो होती है जहाँ पे आप कम पैसा इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। फाइनेंशियल मार्केट की बात करो तो फाइनेंशियल मार्केट में फर्स्ट क्वेश्चन ही यही आता है कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिफरेंस क्या है, या फिर प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पे आपको पता है कि कैपिटल मार्केट में स्टॉक मार्केट की बात करते हो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, और जो मनी मार्केट होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। प्राइमरी मार्केट कौन सी होती है, प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे शेयर्स आप फर्स्ट टाइम सेल करते हो, और सेकेंडरी क्या होती है जहाँ पे परचेज सेल करते हो शेयर्स की जो एक बार ऑलरेडी सेल हो चुके हैं। और नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ सेबी, ये आपका बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, दिस वन क्वेश्चन, और नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ये 2 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से करके जाना, ये आएंगे। और एक इंपॉर्टेंट तो है बट मे बी ना भी आए, ट्रेडिंग का प्रोसीजर है, बट ये 25th क्वेश्चन, 26 और 28 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से करके जाना। 7 मार्क्स का आपका मार्क्स का जो पेपर है वो इस चैप्टर में से आपका आएगा ही आएगा। नेक्स्ट आपका मार्केटिंग है, मार्केटिंग में फिलोसफीज हैं, ये आपकी डायरेक्ट भी आ सकती हैं और केस स्टडी की फॉर्म में भी आएंगी, जहाँ पे आपने प्रोडक्शन कंसेप्ट पढ़ा था, जहाँ पे बोलते हो कि कम पैसे का यूज करके, रिसोर्सेज कम यूज के आपको अच्छे से प्रोडक्ट प्रिपेयर करना है, ठीक है। आपके पास पैकिंग और लेबलिंग से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और प्राइस की कॉमोडिटीज से आ सकता है, या फिर आपकी प्रमोशन के एलिमेंट से आ सकता है। प्रमोशन के एलिमेंट्स आप लोगों को पता ही है क्या क्या होते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट होता है, पर्सनल सेलिंग
होता है, सेल्स प्रमोशन होता है, पब्लिक रिलेशन होता है, तो यहाँ से आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे और ये चैप्टर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लास्ट जो आपका चैप्टर है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, इसमें से सिर्फ 3 क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा या तो राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूछ लेंगे या फिर 3 टायर्स पूछ लेंगे। 3 टायर्स आपसे कमीशन भी बोल देते हैं कि 3 कमीशन कौन सी हैं, टायर कौन सी है, ग्रेवियंस कौन सी है, इसके ऊपर तो केस स्टडी आती है आपकी। ठीक है, बट जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है या तो राइट से आएगा या फिर आपसे पूछेंगे कि क्या रेमेडीज अवेलेबल करते हो आप कंज्यूमर को, ऐसा कंज्यूमर क्या करे कि उसके साथ फ्रॉड ना हो। सो गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बहुत अच्छे से पेपर करना और ये 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो, इसमें से आपका ओवरऑल पेपर सॉल्व हो ही जाएगा। थैंक यू।